हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करें कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप मन से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के जो भूगोल का पहला चैप्टर है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, उससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कि आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। ऑप्शन ए है विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार या व्यवसाय। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। काम और रोजगार जो है ना, वह भारत के पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है। क्योंकि काम और देखिए आप जहाँ निवास करते हैं वहाँ पर आपके लिए रोजगार नहीं है, तो आप दूसरे स्थान पर रोजगार के लिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है वह सघन जनसंख्या वाला देश है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत ही भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल यह देश सब आ जाता है। और भारत और चीन विश्व की दो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत और चीन यह दोनों देश विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हैं। यह भी आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 आप देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। अफ्रीका में जो है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 4 आप देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है यमन, डेनमार्क, स्पेन, रूस। तो यमन इसका सही आंसर होगा। यमन जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। यमन उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। ऑप्शन ए है स्थलाकृत मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। तो स्थलाकृत ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। स्थलाकृत जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। स्थलाकृत क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब थी। किस वर्ष विश्व में मानव की जनसंख्या कितना थी, 6 अरब थी। तो 1999। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1999 में विश्व की जनसंख्या कितना थी, 6 अरब। 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब थी 1999 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। यानी कि किस देश की जनसंख्या ऐसी है, कौन सा देश ऐसा है जिसकी जनसंख्या प्रतिवर्ष क्या है, बढ़ने के बदला घटता जा रहा है। ऑप्शन है लोमान, लाइबेरिया, लाटविया, डेनमार्क। तो लाटविया एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या क्या है, प्रतिवर्ष बढ़ने के बदले घटती जा रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही आंसर है। लाटविया देश की जनसंख्या क्या है, घटती जा रही है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन हमने दिया है, इस चारों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसका है। ऑप्शन ए में है अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। तो इन चारों ऑप्शन में अमेरिका की सबसे अधिक जनसंख्या है। यहीं पर हमें पूछा रहा था कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो अभी विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है। चीन को भी भारत ने पीछे कर दिया, लेकिन हमें इन्हीं चारों ऑप्शनों में से चुना है। तो अमेरिका की सर्वाधिक जनसंख्या है, अमेरिका की जनसंख्या क्या सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, नोएस्टीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नोएस्टीन जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया था। नोएस्टीन जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो जनसंख्या परिवर्तन के लिए ना 3 महत्वपूर्ण कारक होता है। जनसंख्या परिवर्तन के लिए 3 महत्वपूर्ण कारक होता है। कौन कौन सा। पहला कारक होता है जन्म दर। पहला कारक क्या होता है, जन्म दर।
दूसरा पहला कारक होता है जन्म दर, दूसरा कारक होता है मृत्यु दर और तीसरा कारक होता है प्रवास। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया कि जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी आवास जो है जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। और यहीं पर हमें पूछा था कि जनसंख्या परिवर्तन का कारक है, तो ए, सी और डी यह तीनों क्या है, जनसंख्या परिवर्तन का कारक है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, प्रश्न संख्या 11 है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी प्रवास के लिए। प्रतिकर्ष का मतलब होता है दोस्तों, जहाँ पर आप निवास करते हैं वहाँ पर आपके लिए अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं मिलती है तो आप दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, इसको कहते हैं प्रतिकर्ष। और अपकर्ष होता है जहाँ पर आपको रहने के लिए अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं मिलती है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तो उसको कहते हैं अपकर्ष। तो यह किससे संबंध है, प्रवास से। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आवास से संबंधित है कौन सा, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। प्रश्न संख्या 12 देखिए, प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। जन स्थानांतरण का यहाँ अपकर्ष कारक नहीं है। देखिए रहन सहन की निम्न दशाएं, यहाँ पर आपको रहन सहन की अच्छी वातावरण नहीं मिलेगी, वहाँ पर आप नहीं रहेंगे, तो यहाँ क्या है, ऑप्शन ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ अपकर्ष की कारक नहीं है। अपकर्ष कारक मतलब क्या, जहाँ पर आपको रहन सहन की अच्छी दशाएं मिले, शांति वातावरण मिले, अनुकूल वायु जलवायु मिले, तो यह हो जाता है अपकर्ष। और प्रतिकर्ष में जहाँ पर आपको अच्छी वातावरण नहीं मिले, तो यहाँ पर रहन सहन की निम्न दशा, यानी कि रहन सहन की दशाएं आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो आप वहाँ पर नहीं रहेंगे, तो यह क्या है, प्रतिकर्ष का है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया अपकर्ष का कारक नहीं है, यह प्रतिकर्ष का कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर। यह कारक किसकी है, प्रतिकर्ष की कारक है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रश्न संख्या 13 है सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे धनी आबादी प्राचीन काल से ही है। प्राचीन काल से ही सऊदी अरब में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी है, तो पश्चिमी क्षेत्र में प्राचीन काल से ही सऊदी अरब की में सबसे अधिक जनसंख्या है, पश्चिमी देश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सऊदी अरब का पश्चिमी देश में सर्वाधिक जनसंख्या प्राचीन काल से ही है। प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी, यानी कि किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या कितना थी, बराबर थी। दोनों देशों में नगरीय जनसंख्या बराबर थी, तो 1970 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1970 के आसपास विकसित देशों में और विकासशील देशों में जनसंख्या क्या थी, बराबर थी। प्रश्न संख्या 15 है, प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, यानी कि कौन सा एक तथ्य गलत है। ऑप्शन ए है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ गई, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। विश्व जनसंख्या के प्रति, और ऑप्शन बी देखिए विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ते हैं, यह भी सही है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने की जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, यह भी कथन क्या है, सही है। लेकिन हमें इसमें पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, यह ऑप्शन डी की जो है यह कथन क्या है, गलत है। लेकिन इसमें हमें पूछा गया कि कौन सा एक कथन नहीं है, तो यही ऑप्शन डी एक कथन नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी है, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 देखिए, प्रश्न 16 है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या और सघन जनसंख्या, सघन जनसंख्या उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है, और विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र उस देश को कहा जाता है जहाँ पर जनसंख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। तो हमें क्या पूछा गया, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी कि वह क्षेत्र जनसंख्या वाला है, सघन जनसंख्या है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। हम दूसरे प्रश्न में भी देखे थे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया, क्योंकि हमें इसमें पूछा गया कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी कि वह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो हम दक्षिणी पूर्वी एशिया क्या है, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। इन दक्षिणी पूर्वी एशिया में बहुत लोग निवास करते हैं, और उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य प्रदेश या अटाकामा, इन सब यह सब क्या है, बहुत ही इस समय बहुत कम लोग निवास करते हैं। यह क्या है, विरल जनसंख्या वाला देश है। तो अगला आगे देखिए यही। तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पहला चैप्टर का अगर हमारा वीडियो नहीं देखें तो पहला चैप्टर का वीडियो इस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वह भी आप देख लीजिए।